हेडमास्टर खुद अनऑथराइज्ड एब्सेंट है। किसी एक टीचर को अनऑथराइज्ड ढंग से यूनिवर्सिटी के किसी एग्ज़ाम में डिप्यूट किया गया है। कोई टीचर और भी हैं जो अनऑथराइज्ड आज एब्सेंट रहे हैं। जो लोग भी ऐसे हैं उनके विरुद्ध उनको निलंबित करने का आदेश दिया गया है। जो उनकी नियोजन इकाई है, प्रखंड या पंचायत जो भी नियोजन इकाई होगी उसको अविलंब निलंबित करेंगे। जानकारी यह भी मिली कि वहाँ पर पदस्थापित एक शिक्षिका मणि कुमारी खुद यहाँ पर प्रायः अपनी सेवा नहीं देती हैं। उनके पति आज भी मौके पर पाए गए और जो वहाँ पर परिस्थितियाँ देखी हमने कि बच्चे भी उनको अच्छे से पहचानते हैं, उनको ही सर कह रहे हैं। इट मीन्स और भी जो वहाँ की परिस्थितियाँ हैं कि मणि कुमारी स्वयं अपनी सेवा नहीं दे रही हैं, बल्कि उनके पति, और इस चीज़ को एडमिट किया उस स्कूल में पदस्थापित एक अन्य टीचर ने, मधुबाला। और फिर वही स्कूल मैनेजमेंट भी देख रहा है। तो ऐसे मामले में उस शिक्षिका के पति पर एफआईआर दर्ज करने का भी आदेश दिया गया है कि सरकारी कार्यों में किस तरह से वो अपनी भूमिका निभा रहा है, और आज जांच के क्रम में उसने असहयोग भी किया है, तो उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से जिस सो कॉल्ड लेटर के बारे में बताया गया है कि किसी एक शिक्षक को डिप्यूट किया गया है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, वो डेपुटेशन ही इलीगल है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कोई डेपुटेशन नहीं किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि उनके स्कूल के उनके ऑफिस के किसी स्टाफ ने फॉर करके डीईओ के मुहर पर साइन किया है। उसकी भी जांच पड़ताल की जाएगी, और जिस किसी ने भी ये किया है जो अगर वो क्लरिकल स्टाफ है उसको भी सस्पेंड करने का आदेश दिया जाएगा। और स्वयं जिला शिक्षा पदाधिकारी भी इस बात से अनभिज्ञ हैं। इस बात की भी पड़ताल की जाएगी कि उनकी सहमति से हुआ है या किस परिस्थिति में हुआ है। और वहाँ पर जो अनुपस्थित रसोइया हैं उनको भी टर्मिनेट करने के लिए जो इसके अपॉइंटिंग अथॉरिटी होते हैं, विद्यालय शिक्षा समिति या जो भी, उनको हटाया जाएगा। स्कूल की पूरी व्यवस्था बिल्कुल ही विभागीय निर्देशों के प्रतिकूल है, और इस तरह की स्थिति में विद्यालय का संचालन नहीं हो सकता है। पठन पाठन पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। तो ये इस तरह का जो दौर है रैंडम स्कूल्स के इंस्पेक्शन का, ये अनवरत चलेगा और पूरे ज़िले में इसको चलाया जाएगा और इस तरह की चीज़ों को ठीक किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में शिवनगर पंचायत में ही रोड साइड प्लांटेशन स्कीम का भी औचक निरीक्षण किया गया, और इस क्रम में पाया गया कि योजना का क्रियान्वयन बहुत ही लापरवाही के साथ हो रहा है। प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। इमीडिएटली यहाँ के पीआरएस को टर्मिनेट करने के लिए डीडीसी को आदेश दिया गया है, और इससे संबंधित अन्य जितने भी लोग हैं उन सब पर भी फर्दर इंक्वायरी, इसका रिपोर्ट लेकर के कार्रवाई की जाएगी। कुछ विद्यालयों की भी जांच की जाएगी सर उसके बाद। देखिए, आज का तो लिमिटेड है। आज मुख्य रूप से हमारा फील्ड में कई और भी चीज़ें हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि मैं खुद ही सभी जांच करूं। इसके लिए पूरी व्यवस्था बनाई गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, शिक्षा विभाग के पदाधिकारी निरीक्षण नहीं कर रहे हैं। यहाँ के बीईओ पर भी कार्रवाई होगी। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रामगढ़वा जो भी हैं उनके विरुद्ध भी विभागीय कार्रवाई के लिए विभाग को अनुशंसित किया जाएगा कि ब्लॉक ऑफिस से इतने निकट में एक स्कूल में इतनी भयंकर अव्यवस्था है, और कैसे ये संभव है कि उन्होंने कभी यहाँ इंस्पेक्शन नहीं किया, इन चीज़ों को ठीक नहीं किया, उन पर भी कार्रवाई होगी।